नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दे कहानी यूनिवर्स में, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो इतिहास, रहस्य और डर की दुनिया के दरवाजे खोल देती है। आज की कहानी है भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक। कहा जाता है यहाँ दिन में सन्नाटा होता है, लेकिन रात होते ही ये जगह कुछ और ही बन जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ जाने से लोग डरते हैं और जहाँ सूरज ढलने के बाद जाना मनता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में यह जगह श्रापित है या फिर यह सब सिर्फ कहानियां है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा भानगढ़ की शुरुआत 17वीं सदी में राजस्थान के पहाड़ों के बीच एक बेहद खूबसूरत शहर बसाया गया था, भानगढ़। इस शहर को बसाया था माधो सिंह प्रथम ने। भानगढ़ उस समय एक समृद्ध और खुशहाल शहर था। यहाँ बड़े बड़े बाजार थे, सुंदर मंदिर थे और एक शानदार महल था जहाँ राज परिवार रहता था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। दिन में बाजारों में इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को चलने तक की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन इस चमकते शहर के पीछे धीरे धीरे एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आगे चलकर भानगढ़ की किस्मत बदलने वाली थी। राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ के महल में रहती थी। कहा जाता है कि उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में होती थी। जब वह महल की खिड़की से बाहर देखती थी तो लोग उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वह बेहद बुद्धिमान भी थी और यही बात उसे बाकी राजकुमारियों से अलग बनाती थी। तांत्रिक सिंघिया भानगढ़ के पास ही जंगलों में रहता था। लोग कहते थे कि उसे काले जादू की विद्या आती थी। कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन तांत्रिक ने पहली बार राजकुमारी रत्नावती को देखा। बस उसी पल से वह राजकुमारी के प्यार में पागल हो गया। लेकिन वह जानता था कि एक साधारण तांत्रिक कभी भानगढ़ की राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू हुई उसकी खतरनाक योजना। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने आई। तांत्रिक सिंघिया ने यह मौका देखा। उसने उस इत्र की बोतल पर एक शक्तिशाली मंत्र कर दिया। उसका इरादा था जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को इस्तेमाल करेगी वह तांत्रिक के वश में हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब दासी इत्र लेकर महल पहुंची तो राजकुमारी को उस बोतल पर शक हुआ। राजकुमारी बेहद समझदार थी। उसने तुरंत समझ लिया कि इस इत्र में कोई काला जादू किया गया है। उसने गुस्से में वह बोतल जमीन पर फेंक दी। जैसे ही वह बोतल जमीन पर गिरी वह पत्थर बन गई और धीरे धीरे लुढ़कते हुए सीधे तांत्रिक की ओर जाने लगी। तांत्रिक यह देखकर घबरा गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा, भानगढ़ कभी खुशहाल नहीं रहेगा। यह शहर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाले लोग कभी शांति नहीं पाएंगे। ये कहते ही तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन उसका श्राप अब इस शहर की किस्मत बन चुका था। कहते हैं कि कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर एक भयानक हमला हुआ। युद्ध इतना भयानक था कि पूरा शहर तबाह हो गया। महल खंडहर बन गए, घर खाली हो गए और लोग रातों रात इस शहर को छोड़कर चले गए। कभी चहल पहल से भरा रहने वाला भानगढ़ अब एक सुनसान खंडहर बन चुका था। आज का भानगढ़, आज भी भानगढ़ के खंडहर राजस्थान के रेगिस्तान में खड़े हैं। लेकिन इस जगह से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को डराती है। यहाँ आने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती है। कभी किसी के चलने की आहट, कभी किसी महिला के रोने की आवाज और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। इसी वजह से सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले भानगढ़ में प्रवेश करना मना है। एक अजीब घटना, कुछ साल पहले कुछ युवकों ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाह है। वह रात में भानगढ़ के अंदर चले गए, लेकिन सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वह युवक वहां नहीं थे। कहा जाता है उनका कोई पता आज तक नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि वह डरकर भाग गए होंगे, लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं भानगढ़ का श्राप आज भी जिंदा है, रहस्य आज भी कायम। आज हजारों पर्यटक भानगढ़ देखने आते हैं। दिन में यह जगह बस एक ऐतिहासिक खंडहर लगती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है सन्नाटा गहरा जाता है
हवा तेज चलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे ये खंडहर अपने अंदर कोई रहस्य छुपाए बैठे हैं। तो क्या सच में तांत्रिक का श्राप आज भी यहाँ मौजूद है, या फिर यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी यूनिवर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ जो इतिहास के अंधेरे में छुपे रहस्यों को आपके सामने लेकर आती है।